नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एसआई एग्ज़ाम के बारे में कि 2021 में इसकी सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है। और ये चर्चा हम लोग 2017 की कट ऑफ को देखते हुए करेंगे, कोई हवा में बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही अहम रोल होने वाला है। इसके ऊपर बात करेंगे कि किस शिफ्ट को, किस फेज को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है और क्यों, बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। आपको दौड़ना स्टार्ट करना फिर नहीं करना है, फिजिकल के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स सभी की कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। दोस्तों, लाखों बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, तो कितनी उपस्थिति रही है और आपकी कट ऑफ पर कितनी फर्क पड़ने वाली है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आंसर की कब तक जारी हो सकती है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से आपको देखना है, पागल नहीं बनना है। बहुत ही ज़्यादा वीडियो देखकर कट ऑफ की एक बार ध्यान से सुन लीजिए इस वीडियो को। अगर उतने स्कोर बन रहे हैं तो दौड़ना स्टार्ट कर दो, दरोगा की भर्ती आपके हाथों में होगी, ये मुझसे आप लिखा कर ले लीजिए। चलो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश एसआई एग्जाम की बात करते हैं तो कुल छात्र की बात करते हैं। ये एग्जैक्ट डाटा पेपर में निकला हुआ है, आप देख सकते हैं कि 11,66,236 कुल छात्र जिन्होंने आवेदन किया था, जिसमें आपके लगभग 4 लाख छात्रों ने, 1/3 छात्रों ने आपकी परीक्षा को छोड़ दिया है। तो उपस्थिति हो गई 7,62,912, ठीक है। ये एग्जैक्ट डाटा है, पेपर से उठाया गया है। तो इतने लोगों ने परीक्षा दी है, मतलब कि 1/3 लोगों ने, यानी कि 4 लाख बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दिया। तो क्या इसका बहुत फर्क पड़ेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका फर्क ना के बराबर है। मतलब कि परीक्षा वही लोग छोड़ते हैं जिनकी तैयारी बेस्ट नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है, जिनकी अच्छी तैयारी थी, जो बीट कर सकते थे, वो 400-400 किलोमीटर दूर से आकर परीक्षा को देकर गए हैं। और जिनकी तैयारी नहीं थी उन्हीं ने छोड़ा है। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी दुविधाएं फंस जाती हैं कि आदमी पेपर नहीं दे पाता है, तो उसका थोड़ा बहुत आप प्रभाव देख सकते हैं। बट आप ये भी ध्यान में रखिए कि चाहे जो पेपर हो उसमें 65%, 70%, इससे ज़्यादा उपस्थिति आप किसी भी पेपर में नहीं देखेंगे। तो आप इस बातों को मन से निकाल दीजिए कि 1/3 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी तो आपकी कटा बहुत नीचे आने वाली है, वो बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, बात करते हैं कुलपद की, तो सभी को पता है, बार बार कहने कोई अर्थ नहीं है। 95,234 कुलपद हैं, 9,027 सिविल में, 489 पीएससी में और फायर के 23 पद। अब मेन बात करते हैं कि 2017 की कट ऑफ क्या थी। दोस्तों, 2017 की कट ऑफ थी, आपके जनरल की बात करते हैं तो 252, ओबीसी में 230, एससी में 227, एसटी में 243। लेकिन दोस्तों, ये क्या है, ये आपके नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड करके ये अंक बताए गए हैं। आप जानते हैं कि 160 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और एक स्कोर का आपके, ठीक है, एक क्वेश्चन का 2.5 अंक आपके निर्धारित है। तो यानी कि 252 की बात करते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को जोड़ने के बाद अगर आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बन रहे थे उत्तर प्रदेश के एसआई एग्जाम में, तो अगर आप अनरिजर्व से भी थे तभी आपका चयन निश्चित था। तो आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि ये नॉर्मलाइजेशन के अंक जोड़ने के बाद हैं, यानी घटा देंगे तो अगर आपके स्कोर 98 के समथिंग बन रहे हैं, 96, 98 के समथिंग भी बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन सेवर था। तो ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ी सी अधिक होगी क्योंकि 9534 पद आपके अधिक हैं, लेकिन समय भी बहुत हो चुका है, तो छात्र भी इस बार बहुत अधिक हैं, इसलिए कट ऑफ की थोड़ी सी कठिन होगी। पेपर का लेवल की बात करते हैं तो पिछले बार से लेवल इस बार कम भी नहीं था और अधिक भी नहीं था। कुछ बच्चों ने हवा जरूर बना दिया है कि पेपर आसान था, बट ये गलत है। कुछ लोगों ने कहा जीके बहुत आसान था, बट ऐसा भी नहीं है कि जीके इतना ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। इस बात को ध्यान दे लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि पेपर लगभग आपके उसी प्रकार का रहा है जो फेज 1 था। दोस्तों, ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता था कि किस प्रकार का पेपर आएगा। दोस्तों, ये जो पेपर था ये इजी टू मॉडरेट के रूप में था। बात करते हैं सेकंड फेज की, ये एक्सपेक्टेड था, लोग देख चुके थे कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। बट ध्यान दे लीजिए कि जो पहली शिफ्ट का प्रश्न था और दूसरी शिफ्ट के प्रश्नों में मैथ्स और कैलकुलेटिव हो गई और यहाँ पर जीके और डेप्थ में पूछे जाने लगा। तो जो सेकंड फेज था ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर चला गया। यहाँ पर बात करते हैं फेज 3 की, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो गया। सभी लोग समझ गए किस प्रकार से पेपर आ रहा है आपकी एनालिसिस को देख देख करके। तो यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था और कहा जा रहा है कि जो फेज 3 है ये इजी टू मॉडरेट के संदर्भ में चला गया, ठीक है। ये आपके इजी के आसपास रहा, इजी मॉडरेट रहा फेज 3। तो सबसे अधिक फायदा किसको मिलता है, नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं, पर ध्यान दे लीजिए दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा साफ है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि आयोग किस तरीके से देखेगा, भाई जिन शिफ्टों में बच्चों ने सबसे अधिक स्कोर किया होगा शिफ्ट उसे आसान मानेगी और जिसमें कम से कम स्कोर हुआ होगा उसको हार्ड मानेगी। आपके कहने से नहीं होगा इस बात को। तो पहली बात तो इस तरीके से होगा। दूसरे नंबर पर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने देखा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 160 का 160 करके आए हैं, लेकिन भाई जब आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक गलत होंगे तब आपको इसका खासा नुकसान देखने को मिलेगा। तो जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है उनके लिए बहुत ही शानदार सा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, आपके अंक बढ़ेंगे भी। कुछ ऐसे चूतिया बेवकूफ़ लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक्यूरेसी कोई मेंटेन नहीं करेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा महत्व होने वाला है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप ना पड़िए।
चलिए दोस्तों सीधे सीधे बात करते हैं कि आंसर की कब तक जारी हो जाएगी। तो आंसर की आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगी, मतलब कि आपको ठीक है इसी वीक में 7 डेज के अंदर अंदर आपको बन जाएगी, क्योंकि अब निकाला भी था एक ऑफिशियल नोटिस भी, और बहुत ही तेजी के साथ इस पर काम चल रहा है। सरकार चाहती भी है कि कम से कम इस भर्ती को तो कंप्लीट कर ही लिया जाए। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। बात करते हैं 2021 की कट ऑफ। तो अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, तो मैं ये नॉर्मलाइजेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। तो अगर आपके स्कोर 103 से लेकर के 106 के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप अपनी तैयारी दोस्तों दौड़ की शुरू कर दीजिए। ओबीसी की बात करते हैं तो अगर आपके 100 क्वेश्चन के समथिंग बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन श्योर है। एससी की बात करते हैं तो अगर आपके 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन इस बार श्योर है। और एसटी वाले के अगर 90 क्वेश्चन के आपके अप्रोक्सीमेट बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इस पर आप अपनी दौड़ को स्टार्ट कर दीजिए। फाइनल जब मेरिट बनेगी तो +2 आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत लोग पूछते हैं, ध्यान दे लीजिए। गर्ल्स की बात करते हैं तो अगर आपकी गर्ल्स की भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी भी कट ऑफ नीचे रहने वाली है। अगर आपके 90 के समथिंग बन रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग भी अपना दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ बनेगी वो 80 to 85 बनेगी। इस कट ऑफ को देख लीजिए। अगर इतने स्कोर बन रहे हैं तो आपकी संभावना प्रबल है। आपके जनरल वाले में अगर 100 क्वेश्चन से कम आपके बन रहे हैं तब आप में थोड़ी सी संभावना, आपके थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दे लीजिए। और पेपर सही लेवल का था, बहुत ही आसान नहीं था दोस्तों। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आपके कुछ साहित्यिक के प्रश्न हार्ड आए थे, मानता हूं मैं, आप इसमें 30 क्वेश्चन कर लिए होंगे। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स कैलकुलेटिव था, बट अगर आप सही से पढ़ के गए होते तो आप इसको भी कर सकते थे। मैं इसमें भी 30 क्वेश्चन आपका मान लेता हूँ। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग तो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी आपके, ठीक है, अपने अपने लेवल का होता है, तो आप देख लीजिएगा। रीजनिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगी थी, आप देख लीजिए आपको कैसा लगा है। मुझे लगता है रीजनिंग में भी आप ठीक ठाक स्कोर 30 क्वेश्चन कर सकते थे। जीके की बात करते हैं, जीके थोड़ा सा अच्छी लेवल का था, और जीके बहुत कम लोग कर भी पाते हैं, तो उसमें मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो 30 3 90 90 20 आपकी 110। और अगर आपने 110 क्वेश्चन कर दिया तो आप अनरिजर्व हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ना फाइनल में ना आपकी रनिंग में। तो आप रनिंग को अपने स्टार्ट कर दीजिए। पेपर ठीक ठाक था, बहुत आसान भी नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था, ठीक है, इस बात को ध्यान दे लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक एक लोगों के ऊपर बात करूं, लाइव चैट करूं और सबके आपके स्कोर लूं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव करके आप सभी के बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वीडियो लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।